सोलो लेवलिंग एक कोरियन वेब नॉवल है जिसे चुगोंग ने लिखा है और इसी पर अब सीरीज चल रही है, जो एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहाँ पर हंटर्स हैं। हंटर्स यानी वो वॉरियर जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज हैं और जिनकी ड्यूटी है डेडली मॉन्स्टर से लोगों को प्रोटेक्ट करना। और इन सभी हंटर्स के बीच में हमें एक ऐसा हंटर दिखता है जिसे वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड का टाइटल मिला था। मतलब वो सबसे कमजोर था इसलिए क्योंकि आगे वो कमजोर नहीं रहता है, वो बनता है सबसे पावरफुल हंटर। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है वो थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हम स्टोरी को समझ लेते हैं। तो स्टोरी में सारे लोग यहाँ पर हंटर्स नहीं है। यहाँ पर हम 3 क्लास ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहले हैं ह्यूमंस जिनके पास कोई भी मैजिक नहीं है, तो वो लोग अपने आप को मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है सेकंड क्लास की यानी हंटर्स। अब हंटर्स में भी रैंक होती है उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफरेंट माना डंजन में डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। कुछ कमजोर जिन्हें लोअर रैंक वाले संभालते हैं और कुछ बहुत ही पावरफुल जिन्हें हायर रैंक वाले संभालते हैं। तो हंटर्स में एस से लेकर ई तक रैंक आती है, जिसमें एस सबसे पावरफुल हंटर्स होते हैं और ई सबसे कमजोर। इन सभी के इनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग डंजन असाइन किए जाते हैं। हंटर्स में भी 6 तरह के हंटर्स होते हैं जिनके रोल्स मिशन में उनकी पावर के अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक मेज, ये हंटर स्पेशली सोर्सरी में एक्सपर्ट होते हैं जो कि एलिमेंटल मैजिक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि फायर, वाटर, एयर, आइस एटसेट्रा। और कर्स मैजिक जिसे वो एनिमीज की एबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनके पास समनिंग मैजिक है जिसे क्रिएचर्स को समन कर सकते हैं जो कि बैटलमैन की हेल्प कर सकते हैं। और कोई भी मेज 1 से 2 क्रिएचर कोई समन कर सकता है उसके माना को ड्रेन होने से पहले। और लास्ट है बैरियर मैजिक, जिसे ये खुद को डिफेंड या फिर किसी को कैद कर सकते हैं। हंटर का सेकंड टाइप है फाइटर्स। ये हंटर्स मीले फाइट में बेस्ट होते हैं और वेपन्स के तौर पे स्वॉर्ड, क्लो, एक्स और गॉटलेट को यूज करना पसंद करते हैं जो हैवी हिट कर सकते हैं एनिमीज को। ये हंटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और मेले फाइट में अच्छे होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेमिना और पावर होल्ड करते हैं। थर्ड है असैसिन्स। ये हंटर स्पीड और क्लोज कॉम्बैट फाइट में एक्सपर्ट होते हैं और उनकी खास बात होती है स्टील्थ, यानी वो एबिलिटी जिससे खुद को एनवायरनमेंट और अपने सराउंडिंग में घोल सकते हैं, मतलब खुद को फिजिकली और मैजिकली इनविजिबल कर लेते हैं। असैसिन बहुत ही स्विफ्ट और एजाइल होते हैं जो सबसे फास्ट हंटर होने के लिए जाने जाते हैं। इनकी स्पीड की वजह से इन्हें हिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये सबसे डेंजरस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ यानी टैंकर। इन हंटर की स्पेशलिटी होती है डिफेंस। टैंकर हंटर बाकी हंटर को एनिमीज के अटैक के अगेंस्ट में डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, बट इनका डिफेंस बस इनके लेवल के एनिमीज के अगेंस्ट ही काम कर सकता है, क्योंकि अगर एनिमी ज्यादा पावरफुल होगा तो वो इसके डिफेंस को ब्रेक कर पाएगा। फिफ्थ है हीलर। हीलिंग एबिलिटी रखने वाले हंटर्स मिशन के टाइम पर बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि पावरफुल ओपोनेंट के अगेंस्ट में हंटर को काफी बार वोंड को सामना करना पड़ता है और समटाइम्स वो चीजें बहुत ही घातक भी हो जाती हैं, क्योंकि डंजन में कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं आने वाली होती है। तो उस टाइम पर हीलर्स ही होते हैं जो इनको ट्रीट करके वापस से फाइट करने लायक बनाते हैं अपने मैजिक के थ्रू। हीलर्स दूसरों के लिए काम के साबित होते हैं, बट ये खुद के लिए काफी वल्नरेबल होते हैं। एनिमीज के अगेंस्ट में दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। सिक्स्थ और लास्ट है रेंजर्स। रेंजर्स वो हंटर होते हैं जो आर्चरी मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं और उनका मेन वेपन होता है बो। मेजिस और रेंजर्स दोनों ही डिस्टेंस से फाइट करते हैं, बट रेंजर्स फिजिकल अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। इनका मेन काम होता है अपनी टीम के ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करना। रेंजर्स डिस्टेंस से तो पावरफुल साबित होते हैं, बट इनके क्लोज कॉम्बैट में डिसएडवांटेज होते हैं। इसके बाद आते हैं मोनार्क, जो मेन स्टोरी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है, इनकी हिस्ट्री और प्रेजेंट। मोनार्क वो एंशिएंट मॉन्स्टर की रेस है जो ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहते हैं, विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ एसबॉर्न। मोनार्क में कुछ 9 मोनार्क आते हैं। Entrez, the monarch of destruction and king of dragons. Asborn, the monarch of shadows and king of dead. Baron, the monarch of white flames, the king of demons. Rakan, the monarch of fangs, the king of beast. Frost monarch, the king of snowfog. Tarnak, the monarch of iron body, the king of monsters humanoid. Legia, Kuresha, the monarch of plagues, the queen of insects. और अगला है योगुमुंड, the monarch of transfiguration, the king of demonic specters. इसके बाद है सुंग जिंगवो, जो आगे चलकर शैडो मोनार्क का सक्सेसर बनेगा। इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये अलग ही स्टोरी ले जाएगी। वरना सोलो लेवलिंग की स्टोरी किसी एक कंट्री या कॉन्टिनेंट तक नहीं है, ये स्टोरी पूरे वर्ल्ड को अपने स्टोरी का पार्ट बनाती है, जिसमें हमें सिर्फ एक जगह पे हंटर या फिर डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता है, हमें बाकी जगह के हंटर्स उनके बारे में ही पता चलता है कि यहाँ स्टोरी बस जापान या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री को सेंटर बना के नहीं है। इसमें हम काफी जगह कवर होते मिलती हैं, लाइक
जापान, कनाडा, रशिया, कोरिया और इसी के साथ साथ इंडिया भी। चलो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे, जिसमें हम देखते हैं करंट वर्ल्ड को। हमें इसमें हंटर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और यहाँ की पॉलिटिक्स से भी। इन्हीं सब हंटर के बीच में हम सुंग जुंग वू को देखते हैं, जो एक नॉर्मल लड़का दिखता है, दुबला पतला सा, पुअर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम के साथ, और इसे वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड का टैग दिया गया है बाकी हंटर की साइड से। सुंग एक ई रैंक हंटर से भी काफी ज्यादा वीक है। सुंग को हंटर का काम बस अपनी फैमिली की कंडीशन की वजह से करना पड़ रहा होता है। एक दिन सुंग एक डी रैंक डंजन में जाता है और उसकी टीम में कुल 12 लोग होते हैं। उन्हें एक डंजन के अंदर एक और डंजन देखने को मिलता है। वो लोग उसे सर्च करने का डिसाइड करते हैं और यही चीज उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वो लोग एक गॉडली गेम में फंस जाते हैं और उन सभी का सामना होता है मौत से। सुंग वहां पे अपने दिमाग की बत्ती जला के उन सभी को बचाने का ट्राई करता है और एंड में सुंग हेल को फेस करता है, बट उसको यहाँ मौत से बचने का एक चांस मिलता है। उसे बस सिस्टम का पार्ट बनना होगा और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे जिंदा रहना था। और फिर शुरू होता है सुंग का लेवलिंग का चक्कर। उसे टास्क मिलते हैं, उसे ना पूरा करने पे सजा मिलती है और पूरा करने पे रिवॉर्ड से वो और पावरफुल बनता जाता है। सुंग इस सिस्टम की हेल्प से जल्दी ही बहुत ही पावरफुल बन जाता है और ऐसे शुरू होता है वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड का शैडो मोनार्क बनने का सफर। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मुझे कमेंट में बताना अगर मैं सुंग के ऊपर कंप्लीटली सेपरेट वीडियो लाऊं या फिर ना लाऊं। तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियो देखिए। मिलते हैं हम जल्दी किसी नई टॉपिक के साथ।